हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्रेनर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारा क्लास 10th का ये चैप्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। फास्ट एंड स्लो हम पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हम पढ़ चुके हैं। सो ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का अगला टाइप, जिसको हम कह रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, दोनों का मीनिंग क्या है। देखिए, तो हमारी ये रिएक्शन नंबर है 4, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो देखिए, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which take place in the presence of light is called photochemical reaction। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई सी भी लाइट हो, सनलाइट हो, नॉर्मल लाइट है, तो वो सारी प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, वो सारी की सारी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब यही होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने वाली हूँ। बचपन से हम एक प्रोसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो ये प्रोसेस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसका मतलब क्या होता है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हम लेंगे और उसमें हम मिलाएंगे, उसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ में। क्यों हो रही है? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं। और ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब सनलाइट हो, सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो अपना फूड मटेरियल, अपना खाना खुद बनाते हैं। सो अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए, ये रिएक्शन किस तरीके से होती है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स एक प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं कि वो हमेशा क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन रहती है उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो उस ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उनका फंक्शन ही यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करना, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये उनका फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है 6CO2 और रिएक्शन हम करवा देंगे 12H2O के साथ में, मतलब 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हम रिएक्शन करवा देंगे। क्योंकि प्लांट को 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उससे उनको मिलती है, और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, क्लियर। तो 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ने 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर ये वाली जो भी रिएक्शन है वो होगी। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल जो लीव्स होती हैं उनकी पत्तियों पर पाया जाता है, और इन दोनों की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो इनका फूड मटेरियल बनता है, और उस फूड मटेरियल को हम क्या कहते हैं, वो फूड मटेरियल होता है C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद में क्या रिमूव हो जाएगा, देखिए, उसके बाद में वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं
और साथ में हमारी निकलती है ऑक्सीजन गैस, जो वो लोग रिलीज कर रहे हैं देखिए अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, और उसी को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। और साथ में निकलती है एनर्जी 673 kg कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। सो इस तरह से ये जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, और 673 kg कैलोरी एनर्जी यहाँ पर निकलती है। अब इस रिएक्शन को देखिए याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे उनको ये रिएक्शन याद नहीं होती है। तो आपको केवल 2 चीज़ें याद रखना है कि प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। तो जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 6 1 6 और 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों को हम लेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। अब याद कैसे रखना है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग कैसे याद रखना है, 6 1 6 और 6 2 12, 6 1 6 और 6 2 12। अब 6 को देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करने की भी एक ट्रिक बता दे रही हूँ, वैसे तो जनरली याद हो ही जाता है लेकिन कभी नहीं याद हो तो याद रख लीजिएगा। देखिए तो 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 6 को हिंदी में 6 बोलते हैं, लेकिन और ज़्यादा गांव वाली लैंग्वेज में चले जाएं तो 6 को क्या बोला जाता है, छो बोला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छो लिख देना है, देखिए लिख दिया आपने छो। अब छो के बाद में वापस से आपको 6 को याद रखना है, छो के बाद में यहाँ 6 के एक स्टेप आगे गए 12 और फिर एक स्टेप पीछे आए 6, तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का छो 6 12 6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल था तो आपको यहाँ पर भी H2O एज इट इज लिख देना है, और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, O2 लिख देंगे। अब इसको बैलेंस आप कैसे करेंगे, तो देखिए छो 6 12 6 आपने लिखा, अब यहाँ पर क्या था, छो 6 12 6 लिखने के बाद यहाँ पे 6 था, सो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, मतलब छो 6 12 6 आपने 6 पे एंड करा है तो वहाँ पर भी आगे आपको 6 लेना है, यहाँ पर भी आपको आगे 6 लेना है, और जो एनर्जी है उसमें भी आपको 6 लेना है, ठीक है। अब जब एनर्जी में आपको 6 लेना है तो 6 के एक स्टेप आगे अगर गए, ठीक है, अगर टेबल में जाते हैं तो 12 आता है, लेकिन ऐसे 1 2 बोलते हैं तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 6 के जस्ट बाद आप लिखेंगे 7 और 6 को अगर मैं आधा कर दूं तो आ जाएगा 3, सो 673 kg कैलोरी एनर्जी। सो बहुत इजीली अब ये रिएक्शन आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको CO2 लेना है, फिर H2O लेना है, 6 1 6 6 2 12, सनलाइट क्लोरोफिल छो 6 12 6, यहाँ से H2O यहाँ पर था तो यहाँ भी एज इट इज, यहाँ CO2 ली तो ऑक्सीजन रिलीज करी, इसके आगे भी 6, इसके आगे भी 6, तो जो एनर्जी उसके आगे भी 6, 6 के आगे आता है 7, तो 7 और 6 को आधा किया तो 3, तो 673 kg कैलोरी एनर्जी। यह आपका हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका जो रिएक्शन नंबर 4 मैंने आपको कंप्लीट कराई। कल मैं आपको और कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। और एक चीज़, मैंने आपको 9th क्लास का, 11th का, 12th का कंटेंट करवाया हुआ है, सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम डालें, आपको वहाँ से जितने भी टोटल पार्ट्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 10th क्लास का एक केमिस्ट्री चल रहा है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इससे रिलेटेड भी आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।